दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है या काल्पनिक मैं नहीं जानता, लेकिन कलकत्ता में एक गांव है जिसको कलकत्ता के लोग आज भी भूतिया गांव कहते हैं। घने वीरान जंगल से सटे इस गांव की तरफ कोई नहीं जाता। कहते हैं शाम होते ही उस गांव में चलते फिरते लोग दिखाई देते हैं जो वास्तव में आत्माएं हैं। सुनने में तो यह बहुत ही अजीब है, जिस पर विश्वास तो नहीं होता, लेकिन बिना वहां जाए लोगों की बात को झूठ कहना भी गलत होगा। आइए शुरुआत करते हैं उस दिन से जब दिल्ली में रहने वाले तीन दोस्त, जिनको हॉरर प्लेस जैसी जगहों पर घूमने का बहुत शौक था, वो तीनों अक्सर डरावनी जगहों पर जाते और वहां जाकर वीडियो बनाकर लोगों को बताते कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और होता भी है तो उन तीनों को देखकर भाग जाता है। ऐसा करने में उनको बहुत मजा आता था। तो उस दिन तीनों दोस्त गूगल पर सबसे डरावनी जगह चेक कर रहे थे। अचानक उनकी नजर कलकत्ता के उस भूतिया गांव पर पड़ी जिसकी बात हम वीडियो की शुरुआत में कर रहे थे। तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया और कलकत्ता के उस भूतिया गांव में जाकर मौज मस्ती करने का फैसला किया। अगले ही दिन तीनों ने अपना अपना सामान पैक किया और गाड़ी लेकर निकल पड़े उस डरावने सफर की ओर। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वह तीनों कलकत्ता के उस गांव में पहुंचे जिसको भूतिया गांव कहा जाता है। शाम हो चुकी थी, तीनों दोस्तों को बहुत भूख लगी थी। तभी तीनों की नजर गांव में ही दिख रहे एक छोटे से ढाबे पर पड़ी। ढाबे पर पहुंचकर उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया और खाना खाने लगे। खाना खाते हुए तीनों बात कर रहे थे। एक दोस्त बोला, जिस गांव को लोग भूतिया गांव बोलते हैं, आज हम उसी गांव में बैठकर खाना खा रहे हैं। तभी दूसरा बोला, मूर्ख लोगों ने इस गांव में भूत होने की अफवाहें उड़ा रखी है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता। सुबह होगी तो हम पूरा गांव घूमेंगे और वीडियो बनाकर लोगों को बता देंगे कि हमसे डरकर यहाँ के भूत भी भाग गए हैं। तीनों दोस्त हंसते हुए बात कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बातें ढाबे का बूढ़ा मालिक सुन रहा है। जब तीनों ने खाना खा लिया और पैसे देने ढाबे के मालिक के पास गए तो उनमें से एक ने 500 रुपए देते हुए ढाबे के मालिक से पूछा, यहाँ कहीं रात में रुकने के लिए होटल वगैरह है? ढाबे का मालिक कुछ नहीं बोला और उन्हें घूरता ही रहा। तभी दूसरा दोस्त बोला, क्या बाबा ऐसे क्यों घूर रहे हो, कोई रुकने की जगह है तो बता दीजिए। ढाबे का मालिक ने कहा, यहाँ कोई होटल नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मैं इस ढाबे में ही आप तीनों के रुकने का इंतजाम कर दूंगा। तीनों दोस्त थके हुए थे तो उन्होंने बूढ़े मालिक की बात मान ली और वहीं ढाबे पर रुक गए। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया। अभी रात के 8 ही बजे थे, लेकिन बाहर का नजारा देख लग रहा था कि आधी रात हो चुकी है। चारों ओर घना अंधेरा और खौफ बिखेरता सन्नाटा। बाहर न तो कोई व्यक्ति दिख रहा था और न ही कोई जानवर। ढाबे का बूढ़ा मालिक भी जल्दी जल्दी ढाबा बंद करने में जुट गया। ढाबा बंद करने के बाद बूढ़े आदमी ने तीनों दोस्तों के लिए बिस्तर लगाया और कहा कि आप तीनों को अगर पानी पीना है या बाथरूम जाना हो तो अभी चले जाओ। 12 बजे के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से उठना नहीं और रसोई घर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। बूढ़े आदमी ने सख्त लहजे में कहा, अगर किसी ने भी यह बात नहीं मानी तो बहुत बुरा हो सकता है। तीनों दोस्तों ने बूढ़े मालिक की ओर देखते हुए बोला, आप हमें डराने की कोशिश मत करो। बुरी आत्माएं और भूत प्रेत हमें देखकर ही भाग जाते हैं। आप अपना काम करो और हमें सोने दो। इतना बोलकर तीनों जोर से हंसने लगे। बूढ़ा मालिक उन्हें कुछ नहीं कहता है और वहां से रसोई की तरफ चला जाता है। तीनों दोस्त बातें करते करते सो जाते हैं। करीब रात 1 बजे रसोई घर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है, जिसको सुनकर एक लड़के की आंख खुल जाती है। रात के समय आ रही आवाज को सुनकर वो लड़का उठ खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगता है। रसोई की तरफ से आ रही आवाज को सुनकर वो रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी उसको बूढ़े बाबा की बात याद आती है।
लेकिन अड़ियल दिमाग होने की वजह से वो बूढ़े बाबा की बात को नजरअंदाज करके रसोई घर की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो रसोई घर के अंदर दाखिल होता है, उसके होश उड़ जाते हैं। रसोई घर में वो बूढ़ा ढाबे का मालिक जलती भट्टी में अपने दोनों टांगों को डालकर खाना पका रहा होता है और उस बूढ़े आदमी का चेहरा पीठ की तरफ होता है, एकदम उल्टा। वो चीखते हुए अपने दो दोस्तों की तरफ भागता है। दोस्त के चीखने की आवाज सुनकर बाकी दोनों दोस्त भी उठ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? डरे हुए दोस्त के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी और वो रसोई घर की तरफ इशारा करता है। दोस्त की ऐसी हालत देख दोनों दोस्तों के चेहरे पर भी अब डर मंडराने लगता है। वो दोनों भी उठकर खड़े हो जाते हैं। डरे हुए दोस्त के इशारे पर दोनों दोस्त भी रसोई घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही वो दोनों रसोई घर में दाखिल होते हैं तो वहाँ जो देखते हैं उसके बाद दोनों दोस्तों का हाल भी वही होता है जो पहले का था। उन्हें वहाँ के भयानक वातावरण से डर लगने लगा। उन्हें अनजान आवाज़ें सुनाई देने लगी और वे एक एक करके गायब होते गए। उनकी चीखें और रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, पर उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। अंत में जब सुबह हुई तो गांव के बाहर स्थानीय लोगों ने उन्हें मरे हुए पाया। उनकी कहानी लोगों के बीच फैल गई और उस भूतिया गांव की कथा एक बार फिर से जिंदा हो गई। लोग आज भी उस गांव में जाने से डरते हैं और कहानियां सुनाते हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। वह गांव एक भयानक और अनसुलझी कहानी के रूप में हमेशा लोगों के जहन में रहता है, जो हर किसी की होशियारी को चुनौती देता है।